स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे इसकी साइड्स की। देयर आर टू साइड्स, एक है हमारी क्रेडिट साइड और दूसरी है हमारी डेबिट साइड। जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में जब मैंने ओवरव्यू दिया था इस चैप्टर का, तो उसमें बताया था क्रेडिट आइटम यानी वो आइटम है हमारी प्लस, मींस कोई भी सोर्स या सप्लाई जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज डोमेस्टिक कंट्री में, या डोमेस्टिक कंट्री को हम रिप्लेस कर देते हैं इंडिया से, अब कि इंडिया में अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी तो जिस भी सोर्स या आइटम की वजह से उसको हम प्लस में दिखाएंगे, मींस क्रेडिट आइटम बोलेंगे। एंड सिमिलरली अगर कोई भी आइटम या किसी भी आइटम की वजह से हमारी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी, मींस फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में कम होगा, तो उसको हम डेबिट आइटम बोलेंगे, यानी माइनस में दिखाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो द बीओपी अकाउंट हैज टू साइड्स, दो साइड है। एक है आपकी द क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। द क्रेडिट साइड्स रिकॉर्ड्स द इनफ्लोस, जिनसे फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ेगी। सोर्सेस which will be shown as positive item। कैसे दिखाओगे? पॉजिटिव आइटम की तरह दिखाओगे। एंड डेबिट की बात करें, while the debit side records the outflow, जिसको हम बोलते हैं यूसेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। which will be shown as negative item in balance of payment। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, एक होता है हमारा करंट अकाउंट, एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। दोनों की मीनिंग देखते हैं। देयर आर टू मेन अकाउंट्स in the BOP. First, the current account, and second, the capital account। दोनों अकाउंट है हमारे और दोनों के अकॉर्डिंगली हम यहां पे बैलेंसेस को निकालेंगे और इसके बाद हम अपना नेट क्रेडिट देखेंगे, मींस कि कितना हमने नेट क्रेडिट या नेट सोर्स या नेट सप्लाई हमारे इंडिया में हुई है फॉरेन एक्सचेंज की। तो इन दोनों अकाउंट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्ट्रक्चर को और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक ये आपके सामने टैबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लिख लिया है। आओ यहां से हम लोग उसको देखते हैं। तो क्रेडिट आइटम हमारी यहां पे है, डेबिट आइटम यानी आउटफ्लो हमारा यहां है, और थर्ड कॉलम में हम अपना नेट क्रेडिट देखेंगे, मींस क्रेडिट यानी जो प्लस आइटम है और डेबिट यानी जो हमारी माइनस आइटम है, इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा नेट क्रेडिट हो जाएगा। तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारा क्रेडिट है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हमारा डेबिट है। करंट अकाउंट की मीनिंग देखते हैं सबसे पहले कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज of foreign exchange arising from foreign trade, transfer and factor incomes
with no effect on foreign exchange assets and liabilities of the economy with respect to rest of the world. इसको हम थोड़ा ब्रेक करके समझेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अकाउंट इंक्लूड क्या कर रहा है। करंट अकाउंट इंक्लूड करता है जो भी आप फॉरेन ट्रेड करते हैं। फॉरेन ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक। इसको भी और डिटेल जाएंगे। ट्रांसफर का मतलब जो आप इनकम या पैसे को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपको आप ट्रांसफर कर रहे हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसफर का मतलब ये हो गया। एंड फैक्टर इनकम क्या होती है, इसको समझने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ लो तो फैक्टर इनकम समझ में आ जाएंगी। हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम शॉर्ट में फैक्टर्स ही बोल देते हैं, हमारे चार होते हैं, जिसको हम बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमारे चार हो गए। इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है, लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, तो जब इनकम की हम बात कर रहे हैं, फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, तो इन चारों को मिलने वाली इनकम की बात करते हैं। अगर यही चारों इनकम इंडिया रिसीव कर रहा है तो इसको हम इनफ्लो बोल देंगे, और अगर इंडिया से ये बाहर जा रहा है ये एज अ पेमेंट तो इसको हम आउटफ्लो बोल देंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलोगे, इन फैक्टर इनकम्स रिसीव्ड बाय डोमेस्टिक कंट्री और फैक्टर इनकम्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी आप डोमेस्टिक कंट्री से पे कर रहे हैं। विद नो इफेक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज असेट्स एंड लायबिलिटीज, इसका क्या मतलब है, तो कहता है देखो कोई भी ट्रांजैक्शन आप करो अगर वो हमारी असेट्स या लायबिलिटीज को इंपैक्ट नहीं कर रही है तो आपकी वो करंट अकाउंट की आइटम है, और अगर वो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स एंड लायबिलिटीज को इंपैक्ट डाल रही है दैट मींस वो कैपिटल अकाउंट है। अब इसे समझ लो कैपिटल अकाउंट को, ये डेफिनेशन है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर जब मैं ऐड कर रहा हूं कैपिटल के साथ ही, कई बार बच्चे समझ कहते हैं सर जब कैपिटल अकाउंट का मतलब हो गया हमारी कैपिटल असेट्स, खासकर अकाउंट्स वाले बच्चे, कैपिटल आइटम्स हमारी जैसे क्या हो जाती हैं, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इसको हम कैपिटल आइटम बोल देते हैं या कैपिटल असेट्स बोल देते हैं, कैपिटल गुड्स बोल देते हैं, तरह तरह के इनको हम नाम बोल देते हैं, क्योंकि बिजनेस इनका इस्तेमाल या एक इकोनॉमी इनका इस्तेमाल लॉन्ग टर्म बेसिस पे करती है, इसीलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल गुड्स बोले जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी इस तरह की आइटम मींस मशीनरी, प्लांट या कोई टेक्नोलॉजी आप बाहर से मंगा रहे हो, ये सारी की सारी आइटम्स करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। ये एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट होता है जहां बच्चा गड़बड़ कर देता है कि अगर कोई मशीनरी, सपोज ये सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में बनाया है, इसके ऊपर जो उसका जो मेन सिग्नेचर वाला जो पार्ट है वो आपने बाहर कंट्री से मंगाया है, ये कैपिटल आइटम है, हमारी कैपिटल गुड्स है, लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर नहीं आएगी ये, क्योंकि बेसिकली वो तो कंट्री की इकोनॉमी की असेट हमारी वो नहीं है, ये आपका सेल एंड परचेज या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाएगा, ये जो आप कर रहे हैं यहां पे करंट अकाउंट के अंदर आएगा। जब हम बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज के रिलेशन में हम बात कर रहे हैं। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट को फर्दर हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। मेनली मैंने 2 हेडिंग्स रखी हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो 3 पार्ट में भी इसको पढ़ सकते हैं। कई सारी बुक्स में 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट है हमारा मर्केंडाइज, जिसे हम विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। विजिबल ट्रेड का मतलब हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पे, विच कैन बी सीन क्रॉसिंग बॉर्डर ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। मींस कि देखो अगर आप बाहर से, सपोज जापान से हम 1000 यूनिट ऑफ मोबाइल्स मंगवा रहे हैं, मोबाइल स्मार्टफोन अगर आप मंगवा रहे हैं, तो बेसिकली वो क्या होंगे, आपके कस्टम्स पे आएंगे, आपके पोर्ट पे आएंगे, वहां पे कस्टम ऑफिसर उनको रोक लेगा, कहेगा कस्टम ड्यूटी पे करो, ऑल दैट। तो ऐसे जो गुड्स हैं, खासकर मर्केंडाइज, जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखे जा सकते हैं, विच कैन बी सीन, टच
वो आपके मर्केंडाइज कहलाएंगे, विजिबल आइटम कहलाएंगी, विजिबल ट्रेड कहलाएंगी। इसके अंदर क्या आती हैं? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अगर आप भारत से यानी इंडिया से बाहर भेज रहे हैं इस तरह से गुड्स को, तो आपका वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप परचेज कर रहे हैं तो आपका इंपोर्ट कहलाएगा। और इनका नेट इफेक्ट हमारा कहलाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विच इज टर्म्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सारी चीजों को इंक्लूड करता है, एवरी आइटम, चाहे वो करंट अकाउंट की हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट की हो। बट बैलेंस ऑफ ट्रेड ओनली इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नीचे मैंने अपने नोट्स में डाला भी हुआ है, उसको हम सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे। लेकिन यहां से समझना शुरू करो कि ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर हमारे पास आती है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम की देखो मीनिंग वही समझ लो, यहां पे हमने लिखा था मर्केंडाइज के लिए या विजिबल ट्रेड के लिए विच कैन बी सीन, और यहां हम लिख लेते हैं विच कैन नॉट बी सीन क्रॉसिंग बॉर्डर। सिंपल। जैसे कोई कंसल्टेंट, मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है और उसके लिए मैं एक कंसल्टेंट हायर कर रहा हूं जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उससे मेरी ऑनलाइन बातचीत हो रही है, इस तरह से हमने मीटिंग कर ली वेब पे, इंटरनेट पे। उससे मैंने कंसल्ट किया, उसको मैंने उसके अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए, पेमेंट कर दी कंसल्टेंट फीस के अकॉर्डिंग। तो ये जो सर्विसेज हैं, क्या ये बॉर्डर क्रॉस करते समय दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। यू कैन नॉट सी इट। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं ना। सर्विसेज की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जस्ट लाइक जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा हूं, क्या इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं। बट ट्रेड तो हो रही है ना। मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? सर्विसेज। और उसके बदले में आप मुझे क्या पेमेंट कर रहे हैं? सर्विस चार्जेस, जो भी फीस वगैरह है मेरी, वो आप मुझे पे कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको इनविजिबल आइटम बोला जाता है। तो जब भी वर्ड मर्केंडाइज यूज हो रहा है या मर्चेंडाइज, जैसे आपके प्रोनाउंसिएशन है, यूज हो रहा है, तो वो समझ लेना वो फिजिकल गुड्स के रिलेशन में बोल रहा है। और जब भी इनविजिबल बोल रहा है तो मींस वो सर्विसेज की बात करता है। ओके। सर्विसेज को भी आगे चल के हम दो पार्ट में बांट देते हैं, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज हमारी क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। जो अभी मैंने नीचे लिखी, लैंड लेबर वगैरह, ये है हमारी है फैक्टर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। नॉन फैक्टर सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, बैंकिंग, ये हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज हो गई। ओके। इस तरह से आप समझें। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर अगेन वही, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आप बेच रहे हैं तो आपका एक्सपोर्ट हो गया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आप रिसीव कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं सर्विसेज को, तो आपकी इंपोर्ट हो गई। एंड सेम फॉर्मूला, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, हमारा नेट क्रेडिट निकल के आएगा। चलो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम को नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। और फैक्टर पेमेंट्स मेड अब्रॉड या मेड टू अब्रॉड। लैंड लेबर यानी रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो फैक्टर इनकम बोल देंगे। और रही रेंट लेबर, सॉरी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आप पे कर रहे हैं तो फैक्टर पेमेंट बोल देंगे। और इनका नेट इफेक्ट आप क्या बोलेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको हमने नेशनल इनकम में भी किया था, अगर आपको ध्यान हो तो ये वही पार्ट है। थर्ड हमने इसको बांटा, ट्रांसफर रिसीट्स फ्रॉम अब्रॉड, चाहे वो ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट हो, एंड प्राइवेट ट्रांसफर लाइक गिफ्ट्स, ग्रांट्स एटसेट्रा, फैमिली रेमिटेंस वगैरह हो। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कोई एक नौजवान है, वो पढ़ लिख के
विदेश चला गया, वहां रह रहा है, वो अब वहां पे कमा रहा है, वहीं रह रहा है, तो लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ पैसा ट्रांसफर करता है, तो वो हमारी इसके अंदर आ जाएंगी, ट्रांसफर रिसीट्स के अंदर आ जाएंगी, रेमिटेंस के अंदर आ जाएंगी। और यही अगर ट्रांसफर पेमेंट अब्रॉड हो रही है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या होगी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ रही है, हम बाहर पे कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज को। तो नेट ट्रांसफर रिसीट्स हम यहां पे लिख देंगे। अच्छा, जो नेट क्रेडिट में लिख रहा हूं, ये आइटम माइनस में भी आ सकती है। मींस कि मान लीजिए मेरे ट्रांसफर ज्यादा है पर रिसीट्स कम है, तो निगेटिव में आ जाएगी वैल्यू, इसको हम डेफिसिट बोलेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं इन बातों को। तो करंट रिसीट हमारी टोटल निकालनी हो तो देखो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर लो तो हमारी टोटल करंट रिसीट्स आ जाएंगी, और इन दोनों को ही ऐड कर लो तो हमारी करंट पेमेंट्स आ जाएंगी, और इनका नेट बैलेंस मेरा निकल के आएगा नेट करंट रिसीट्स, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑन करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बुक में जैसा भी लिखा हो। तो इस तरह से हमने अपने करंट अकाउंट को पूरा कवर कर लिया। कैपिटल अकाउंट को देखते हैं। कैपिटल अकाउंट का मैंने आपको क्या बोला कि ऐसे आउटफ्लो एंड इनफ्लो जो फॉरेन एक्सचेंज असेट्स एंड लायबिलिटीज को इंपैक्ट करते हैं इकोनॉमी की, वो हमारे कैपिटल असेट्स कहलाएंगी या कैपिटल अकाउंट कहलाएगा, सॉरी। सेम मैनर में हम इसको समझेंगे, वही क्रेडिट आइटम और डेबिट आइटम। तो इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज और डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज असेट्स अगर ये हमारी होती हैं तो हमारी क्रेडिट आइटम होंगी, और अगर हमारी इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज असेट्स, हमारी असेट्स बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज कम हो रही हैं, तो डेबिट आइटम होंगी। देखो भाई, आपने किसी से बोरिंग, सिंपल सेंस में समझते हैं, आपने किसी से बोरिंग्स वगैरह कर रखी हैं, उसको पेमेंट करने के लिए आप मान लो अमेरिका से आपने बोरिंग्स कर रखी हैं, उसको आप पेमेंट करोगे तो जो करेंसी वो एक्सेप्ट करता है उसी करेंसी में तो करोगे, और वो कौन सी करेंसी एक्सेप्ट करता है, यूएस डॉलर। तो अब यूएस डॉलर में उसे पे करेंगे तो आपके पास जो यूएस डॉलर है, जितना भी आपने स्टॉक बनाया हुआ था वो तो कम हो जाएगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप यूएस डॉलर यानी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रहे हो टू पे। ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने। एक और एग्जांपल हो सकता है कि आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट कई तरीके की हो सकती है। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम समझ लेते हैं कि आपने अपनी कंपनी का एक वहां पे ऑफिस ही खोल दिया, कोई हब खोल दिया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह खोल दिया ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और किसी और कंट्री में, तो इसको हम बोलेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया भी ट्राई कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो हमारे देश में आए और अपना आउटलेट खोलें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब खोलें। एप्पल को हम चाहते हैं कि वो आए यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, सैमसंग को हम चाहते हैं कि वो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। सेमीकंडक्टर्स, चिप्स वगैरह हमारे इंडिया में अभी तक प्रोड्यूस नहीं होती हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि वो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस हो। जब वो कंपनी हमारी इंडिया में आएंगे और इस तरह से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, तो हमारी जो है असेट्स क्रिएट होंगी। असेट्स क्रिएट होंगी तो ये हमारी क्रेडिट आइटम हो गई। और यही चीज अगर रिवर्स कर दो, यानी इंडिया से कंपनी कोई या इंडियन कंपनी बाहर किसी कंट्री में इस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये आपकी क्या हो गई, एफडीआई, बट डेबिट आइटम हो गई। आप यहां पे फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। सर एक और टाइप की इन्वेस्टमेंट की बात करी आपने, उसको भी बता दें तो वो भी बता देता हूं। इसको हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, जिसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। मींस जो विदेश की कंपनी है उनके शेयर्स वगैरह खरीद लेना। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एप्पल हुआ, इंटेल हुआ, एएमडी हुआ, डेल हुए, बड़ी बड़ी कंपनी। मैं तो जो मुझे ध्यान आ रही है उन कंपनी का मैं नाम ले रहा हूं, आप कोई भी विदेशी कंपनी ले सकते हैं। कोई भी डोमेस्टिक पर्सन या कोई भी डोमेस्टिक कंपनी ऐसी कंपनीज के अगर शेयर खरीद लेती है, यानी बॉन्ड्स, शेयर्स,
तो उनको हम FII बोलेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी फिजिकल असेट, जो फिजिकल उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसको आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी समझ सकते हैं, लोग बोल देते हैं कभी कभी, आप ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन किताबी लैंग्वेज नहीं है ये। किताबी लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज है FII, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बुक बोल देती है कभी कभी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये कुछ हमारे कंपोनेंट्स हो गए कैपिटल अकाउंट के। आओ थोड़ा और देखते हैं यहां पे। थर्ड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। मैंने अभी डिटेल में एकदम एक्सप्लेन किया है इसको कि इन्वेस्टमेंट कैसी हो सकती है। दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट मैंने बता दी, FDI भी और FII भी। इन्वेस्टमेंट मेड टू अब्रॉड, वही सेम चीज, और इनका नेट इफेक्ट निकल के आएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। डिफरेंस निकाल लो, वही क्रेडिट माइनस डेबिट। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड इंक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटीज and loan recoveries from abroad decrease in foreign assets, basically by private and government from the abroad। तो यहां पे सबकी बात कर लेते हैं हम, चाहे प्राइवेट ले लो चाहे गवर्नमेंट ले लो। अगर कोई बोरोइंग्स कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो हमारे देश में क्या आएगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। हम ग्रांट्स वगैरह रिसीव कर लेते हैं, डोनेशन वगैरह रिसीव कर लेते हैं, बोरोइंग्स कर रहे हैं, तो ये हमारी ग्रांट्स डोनेशन तो हमारी उसमें चली गई, करंट में चली गई। बेसिकली हम अगर बोरोइंग्स वगैरह करते हैं तो वो हमारी यहां पे आ जाएंगी। लोन की रिकवरी हो रही है, यानी हमने किसी कंट्री को या किसी पर्टिकुलर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमने लोन वगैरह दिए हैं, वो हम रिकवर कर रहे हैं, वो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाएगा। एंड वाइस एंड वर्सा, यही अगर हम लोन दे रहे हैं तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएगा। जो हमारी एसेट्स को क्रिएट कर रहा है, हम लोन देते हैं किसी को तो हमारी एसेट्स क्रिएट होती हैं, हम लोन ले रहे हैं तो हमारी लायबिलिटीज क्रिएट होती हैं। तो अगर लायबिलिटी क्रिएट होगी तो क्रेडिट आइटम, लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो हमारी डेबिट आइटम। एसेट हमारी क्रिएट हो रही है तो डेबिट आइटम, एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट आइटम। मैंने सारी बातें यहां पे एक्सप्लेन लिखी हुई हैं। अगर हम अपने रीपेमेंट कर रहे हैं लोन्स को, तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज कम होगा, हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे लोन को पे करने के लिए। एग्जाम्पल, हमने यूके से यानी ब्रिटेन से लोन लिया था, तो लोन जब लिया होगा तो हमें जो फॉरेन एक्सचेंज के तौर पे पाउंड मिला होगा, तो इसीलिए हमने उसको क्या बोला कि इंक्रीज इन लायबिलिटी। बट हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई उसकी। इसी लोन को अगर आप रीपे करते हो तो व्हाट डू यू नीड, यू नीड पाउंड टू पे दैट कंट्री। ब्रिटेन को आप पे करने के लिए आपको पाउंड की जरूरत है, तो आप क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। ठीक है, तो ये भी हमारा कैपिटल आइटम है। और अगेन, नेट बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, यानी आपने कितना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बोरोइंग्स दी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितनी बोरोइंग्स रिसीव करी। अगर आपकी डेबिट आइटम ज्यादा है तो माइनस में आंसर आ जाएगा, और क्रेडिट आइटम ज्यादा है तो आपका आंसर प्लस प्लस में आ जाएगा। डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये भी हम देखते हैं, इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये भी कैपिटल आइटम है। एंड नेट इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज हमारा निकल के आएगा कि आपने जो भी नेट इंक्रीज या डिक्रीज कर रखा हो, तो डिक्रीज होगा तो यहां पे आ जाएगा। तो कैपिटल रिसीप्ट हम कैसे लेंगे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड कहां है, इन्वेस्टमेंट, फोर्थ हमारी बोरोइंग्स एंड फिफ्थ हमारी डिक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इनको आप ऐड कर लेंगे तो कैपिटल रिसीट्स बन जाएगी। इन्हीं तीन को, डेबिट आइटम को ऐड कर लो तो कैपिटल पेमेंट्स निकल के आएंगी, और डिफरेंस निकल के आएगा आपका नेट कैपिटल रिसीट्स, जिसको आप बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट भी बोलते हैं या बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स भी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको,